हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जहाँ पे हम लोग ने पिछले वाली वीडियो में सीखा था कि टैली में न्यू कंपनी कैसे क्रिएट किया जाए। तो चलिए आ गया हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कंपनी में न्यू लेजर्स और न्यू आइटम्स कैसे क्रिएट किया जाए, और न्यू आइटम्स क्रिएट करने के लिए और भी कुछ एक यूनिट्स वगैरह की जो क्रिएट करनी होती है वो कहाँ से की जाए और कैसे की जाए। चलिए स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, जहाँ पे आप लोग को टैली ओपन करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट वाले ऑप्शन मिल जाएंगे फर्स्ट में। तो इस पर आपको इंटर करके अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर सेकंड वाले ऑप्शन लेज़र में इंटर करके अंदर चले जाना है। तो ये लेज़र क्रिएशन का पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आप सिंपली कोई सा भी लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मेन लेज़र है जो अकाउंटिंग करने के लिए ज़रूरी होती है, चलो हम वो क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे परचेस अकाउंट का लेज़र मेरे को क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं परचेस अकाउंट टाइप करूँगा और अंडर इसके जो भी हेड होगा वो डाल सकता हूँ। जैसे परचेस अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ तो ये परचेस अकाउंट के अंडर में जाएगा। तो यहाँ पे नोट एप्लीकेबल ही रहने देता हूँ इसको, टाइप ऑफ लेज़र को, स्टोरी डिटेल्स को भी नोट एप्लीकेबल रहने देता हूँ, और HSN डिटेल को एज पर कंपनीज ग्रुप रहने देता हूँ। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो भी सीखेंगे वो स्टॉक वाइज हम लोग अकाउंटिंग करना सीखेंगे। तो हम लोग जब HSN कोड और GST डेट को हम लोग स्टॉक के अकॉर्डिंग, स्टॉक के हिसाब से ही उसको ट्रैक करेंगे, इसका HSN कोड और GST रेट। तो मैं यहाँ पे परचेस अकाउंट में ये जो HSN वाला ऑप्शन है इसको मैं एज़ पर कंपनी ग्रुप ही रहने देता हूँ, और GST रेट को भी मैं एज़ पर कंपनी ग्रुप ही रहने देता हूँ, और टाइप ऑफ सप्लाई को मैं गुड्स चूज़ कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग परचेस अकाउंट बना सकते हैं। और एक लेज़र का दरकार पड़ने वाला है आपको सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया और ये अंडर सेल्स अकाउंट्स के अंदर आएगा। और सेम उसी प्रकार से हम लोग इसको नोट एप्लीकेबल रखने देंगे, GST एप्लीकेबल को एप्लीकेबल रहने देंगे, और एज पर HSN डिटेल को एज पर कंपनी से अकाउंट, और GST रेट को भी हम लोग एज पर कंपनी अकाउंट्स करके टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स चूज़ कर लेंगे। और हम लोग को 2-3 लेज़र की ज़रूरत पड़ने वाली है इस अकाउंटिंग को सीखने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले GST का लेज़र क्रिएट कर लेंगे। तो 3 प्रकार का GST होता है, CGST, IGST और SGST। मैं तीनों क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस चूज़ कर लेंगे CGST को। ये टाइप ऑफ टैक्स हो गया GST, और ये यहाँ पे CGST का लेज़र मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो टैक्स टाइप CGST चूज़ कर लेता हूँ। इसी प्रकार से आप IGST और SGST भी बना सकते हैं। परसेंटेज कैलकुलेशन को 0 रहने दीजिएगा, और राउंडिंग मेथड पर नोट एप्लीकेबल करके इसको सेव कर देंगे। तो इस प्रकार से आप न्यू लेज़र बना सकते हैं कंपनी में। तो चलिए आइए सीखते हैं अब हम लोग न्यू आइटम कैसे क्रिएट किया जाए। तो न्यू आइटम क्रिएट करने के लिए हम लोग सिंपली वही क्रिएट वाले ऑप्शन में चल जाएंगे। यहाँ पे हम लोग इन्वेंट्री स्टॉक के अंडर में जाके न्यू आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो न्यू आइटम क्रिएट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले स्टॉक आइटम क्रिएट करने से पहले वो किस यूनिट्स में है वो हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। इससे हो सकता है कि आप लोग नंबर्स में परचेस करते हो या सेल करते हो, या फिर पीसेस में करते हो, या फिर केजीस में करते हो, या फिर और भी कोई जो यूनिट्स हो जिसमें आप परचेस करते हो वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यूनिट को पीसेस में करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले यूनिट क्रिएट कर लेंगे पीसेस। तो यहाँ पे सिंबल होगा हमारा शॉर्ट फॉर्म, ये PCS लिख दिया मैंने पीसेस का, और फॉर्मल नेम आपने पूरा डाल देना है तो प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ UPC दिया होता है, तो इसमें से आप लोग सिंपली चूज़ कर लेंगे जो भी यूनिट्स आपने क्रिएट किया हो। तो मैं यहाँ पे पीसेस क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं इसको पीसेस चूज़ करके आगे बढ़ जाऊँगा। इस तरीका का आप कोई भी यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं अब स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट किया जाए। तो इस जस्ट यूनिट के ऊपर ही आपको मिल जाएगा ऑप्शन स्टॉक आइटम। तो इस पर क्लिक करके आप लोग आइटम क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें GST अप्लीकेबिलिटी भी हमें दिखा देता हूँ कि कैसे HSN कोड वगैरह और बाकी सब डिटेल आप भर सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोग मोबाइल का बिज़नेस करते हैं, तो हम लोग जस्ट मोबाइल आइटम क्रिएट कर लेते हैं, और ये अंडर एक ग्रुप पूछ रहे हैं तो आप ग्रुप डाल सकते हैं। जैसे मैं पहले ही 2 ग्रुप बना चुका हूँ, तो आप वो ग्रुप बना सकते हैं। वो ग्रुप बनाना भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं मान लीजिए iPhone 15 Pro Max क्रिएट कर रहा हूँ। iPhone 15 लेजर आइटम क्रिएट कर रहा हूँ।
के अंडर आप मोबाइल के अंडर ये डाल सकते हैं, जो मैं पहले से ही क्रिएट कर सकता हूँ। अगर आपको क्रिएट करना है तो यहाँ से सिंपली Alt+C ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। उस ग्रुप क्रिएट करके इंटर कर करके आपको सेव करने हैं, और इसमें HSN डिटेल और GST डिटेल को एज़ पर कंपनी स्टॉक रहने दीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे पहले क्रिएट कर चुका हूँ, तो मैं इसको डाल देता हूँ एप्पल मोबाइल के अंडर में। और ये हम लोग पीसेस में परचेस करने वाले हैं, तो इसको मैं पीसेस चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे GST एप्लीकेबिलिटी येस रहेगा, और यहाँ पे हम लोग स्टॉक का HSN कोड डालेंगे, जो कि आप जब भी पार्टी को बिल आप इशू करेंगे तो उसमें वो शो होगा। ठीक है, तो HSN डिटेल को यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर चूज़ करके यहाँ पे वो iPhone 15 या कोई भी आइटम का जो भी HSN कोड हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5 डाल देता हूँ, और इस मोबाइल में कितनी % GST लगी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स में। स्पेसिफाइड डिटेल हेयर का चूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे 18% जो मोबाइल में GST रेट रहता है मैं वहाँ पे चूज़ करके टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स सेलेक्ट करके यहाँ पे इंटर करके सेव कर देता हूँ। तो इस प्रकार से आप कंपनी में लेज़र और स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। थैंक यू।